हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफ़ी लोग हैं आजकल खुद को रेशनल बोलने वाले, वैज्ञानिक सोच का बोलने वाले, को विज्ञान विज्ञान का रट लगाए रहते हैं। उन्हें लगता है कि विज्ञान ही दुनिया को सही दिशा दे सकती है, विज्ञान से ही इंसान की उन्नति हो सकती है, विज्ञान ही इंसान के जीवन को महत्वपूर्ण बना सकता है। निश्चित मैं भी मानता हूँ भाई कि विज्ञान बहुत ज़रूरी है बाहरी दुनिया में उन्नति करने के लिए, लाइलाज बीमारियों को दूर करने के लिए, दूसरे ग्रहों में छलांग लगाने के लिए बहुत सारे कार्य विज्ञान कर सकता है, निश्चित ही। लेकिन वो सारे के सारे बाहरी दुनिया में होंगे। उससे कहीं हमारे भीतर जीवन में प्रेरणा नहीं मिल सकती, उससे कहीं हमारे जीवन में सत्य अवतरित नहीं हो सकता, सत्य की समझ नहीं हो जाएगी विज्ञान विज्ञान करने से। कितना भी टेक्नोलॉजी का विकास हो जाए, उससे क्या मानव के जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। विज्ञान ने आज दुनिया को आधुनिक बना दिया। उसने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिससे कि मानव का जीवन बहुत सुविधापूर्ण हो गया। आज मानव के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसे कल्पना भी नहीं किया जा सकता था पहले। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है विज्ञान की। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है, यह आपने देखा है। उसके साथ साथ जिस प्रकार मानव के जीवन में दुख आया है, पीड़ा आई है, बेचैनी आई है, जिस प्रकार मानव अकेलापन से जूझ रहा है, वह क्या समस्या नहीं है? उससे क्या मानव का जीवन त्रस्त नहीं है? आज जिस प्रकार अमीरी गरीबी के बीच खाई बढ़ी है विज्ञान के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से, वह क्या बड़ी समस्या नहीं है? एक आदमी चाहे तो आज सैकड़ों आदमी को कंट्रोल कर सकता है, एक आदमी चाहे तो दुनिया को समाप्त कर सकता है। यह क्या सबसे बड़ी समस्या नहीं है? आज विज्ञान के कारण दुनिया की जो स्थिति है, जो पर्यावरण में जो धरती की जो स्थिति हुई है, वो किसी से छुपी है? क्या वो दोषी नहीं है? विज्ञान ने निश्चित ही बाहरी दुनिया में तरक्की की है, लेकिन साथ ही साथ यह मानना पड़ेगा कि विज्ञान के कारण मानव का जीवन और कष्टप्रद हुआ है। विज्ञान आ जाने से समझिए कि विज्ञान आदमी के हाथ का खिलौना बन गया है और निश्चित ही बनेगा, क्योंकि सिर्फ वैज्ञानिक सोच रख लेने से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख लेने से मानव के जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती। मानव दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, मानव का मन आनंदित नहीं हो सकता, शांतिमय नहीं हो सकता, सहज नहीं हो सकता। उसके लिए तो अध्यात्म ही जरूरी है। जिस प्रकार विज्ञान शरीर है, उसी प्रकार जो अध्यात्म है आत्मा, और निश्चित ही इन दोनों के मेल से ही जीवन सुंदर बन सकता है, संसार और समाज सुंदर बन सकता है। कोई चाहे कि सिर्फ विज्ञान को लेके दुनिया में उन्नति कर ले तो यह कभी संभव नहीं है। मानव के जीवन से दुख कष्ट मिटा दे तो यह कभी संभव नहीं है। आज देखिए दुनिया के सामने कैसे युद्ध मंडरा रहा है, किस प्रकार मानव के लालच ने, मानव के स्वार्थ ने गरीब को और गरीबी में धकेला है। आज भी लोग जाति और धर्म पे लड़ाइयाँ लड़ते हैं, या तो किसी विचारधारा पर लड़ रहे हैं। आदमी के भीतर की करुणा कहाँ मर गई? इस प्रकार करोड़ों जीव काटे जा रहे हैं, क्यों नहीं विज्ञान आदमी के भीतर करुणा उत्पन्न कर दिया? क्यों नहीं आदमी को ईमानदार बना दिया? नहीं बना सकता। विज्ञान सिर्फ सुविधा दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सुविधा को कंट्रोल करने वाला कोई आदमी ही होता है। तो इसलिए यह मानने की गलती न करें कि विज्ञान हर समस्या का समाधान है। विज्ञान निश्चित ही बाहरी दुनिया के लिए समाधान है। विज्ञान निश्चित ही जो अंधविश्वास है, झूठ है, उसे मिटाने के लिए कारगर है। लेकिन विज्ञान से जीवन में कहीं सत्य अवतरित नहीं होता, कहीं जीवन में बल नहीं आता, कहीं हमें सही प्रेरणा नहीं मिलती, कहीं विज्ञान आदमी के मन को नहीं बदल सकता, सही समझ नहीं दे सकता। तो इसलिए जरूरत पड़ती है अध्यात्म की, इसलिए जरूरत पड़ती है सेल्फ नॉलेज की, इसलिए जरूरत पड़ती है आत्मज्ञान की, दर्शन की। दोस्तों, अध्यात्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, अध्यात्म कोई आस्था की बात नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। जो भी लोग ऐसा भ्रामक बातें करते हैं, अध्यात्म को भी वो अंधविश्वास समझते हैं, धर्म समझते हैं, जो कि तथाकथित धर्म समाज में मौजूद है,
नहीं दोस्तों, बिल्कुल वो बात नहीं है। अध्यात्म सबको स्वीकार करता है। ऐसी बात नहीं है कि यह मेरे धर्म के लोग हैं तो यही आध्यात्मिक हो सकते हैं, जो बाकी धर्मों के लोग हैं वो आध्यात्मिक नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। अध्यात्म तो एक दृष्टि है, और वह दृष्टि वहाँ से आती है जब हम स्वयं को जानते हैं। जब हमारे भीतर आत्मबोध होता है, हम वहाँ से दुनिया को देखते हैं, समाज को देखते हैं, इंसानियत को देखते हैं। और निश्चित ही जब हम वहाँ स्थित होकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि सारा दुनिया हमारी ही तरह है, कोई हमसे अलग नहीं। जो भी भेद दुनिया में दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनका जन्म कहीं अलग हुआ, कहीं अलग परिवेश में वो पले बढ़े, उनकी कंडीशनिंग अलग है, इसलिए पूरी दुनिया में विभिन्नता है। नहीं तो सारे लोग मेरे जैसे हैं, मेरे में और किसी और में कोई भेद नहीं है। और निश्चित दोस्तों, जब इस प्रकार आदमी सोचने लगता है ना, तो वो किसी की फिर क्षति नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, किसी को नहीं चाहता कि हानि हो, कोई उसका दुश्मन नहीं होता। वो पूरी मानवता के लिए कार्य कर पाता है। और निश्चित ही पूरी दुनिया को अध्यात्म की जरूरत है, नहीं तो दुनिया भोगवाद में मरती रहेगी, धरती को प्रदूषित करती रहेगी, जीवों की प्रजातियों को विलुप्त करती रहेगी, वो राक्षस हो जाएगी। आदमी आदमी को ही मारेंगे, वो अपने ही ग्रह को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, जो कि हो रहा है, सामने है। शिक्षा तो बहुत ग्रहण कर ली, विज्ञान भी बहुत उन्नति कर चुका, लेकिन मानवता और पीछे हुआ है। आज आदमी के जीवन को देखें, उसकी क्रूरता को देखें, उसकी हिंसा को देखें। क्या कोई कह सकता है कि मानवता ने उन्नति की है? क्या उसकी आंतरिक गंभीरता दिखाई देती है? क्या वो अंदर से संतोष है उसके पास? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो फिर काहे की उन्नति, काहे को शिक्षा? दोस्तों, इसलिए जरूरी हो जाता है अध्यात्म। अध्यात्म को छोड़ के दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ सकती। दोनों को लेके चलना पड़ेगा, किसी एक को छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते। भारत में धर्म और अध्यात्म को स्थान दिया गया, इसलिए विज्ञान में पिछड़ता चला गया। लेकिन आज के समय में दोनों को स्थान देना है। ऐसा नहीं है कि धर्म को छोड़ दें, अध्यात्म को छोड़ दें और विज्ञान को ही अपना लें। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ विज्ञान को अपना लें और धर्म को छोड़ दें। बिल्कुल नहीं, दोनों को लेके चलना पड़ेगा। बिना दोनों को लेके चले कभी संतुलन कायम नहीं हो सकता। वो साफ साफ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि क्यों अध्यात्म की भी जीवन में अहमियत है। कैसे अध्यात्म हमारे जीवन को प्रेरणा देता है, कैसे वो बताता है कि हमें सही कर्म कौन सा करना है। विज्ञान से हमारे पास सुविधा आ सकती है, लेकिन उस सुविधा का इस्तेमाल कैसे करना है, इसे तो अध्यात्म ही बताता है, इसे तो हमारा मन ही बताता है। और मन निश्चित ही समाज से संचालित होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास सेल्फ नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक हमारा मन सिर्फ झूठ में जीता है। तब तक हम जो वास्तव में हैं वो बन के न जी के कुछ और बन के जीते हैं। और उस कारण ही सारे दुनिया में तबाही है, इस कारण ही सारी मानवता संकट में है, इस कारण ही समाज में समस्याएं हैं। इस बात को बिल्कुल समझना होगा। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भाई अध्यात्म किसी काम का नहीं, अध्यात्म क्या जरूरी है, वैज्ञानिक सोच रखना जरूरी है, तो निश्चित ही यह सही बात नहीं है। अध्यात्म की उतनी ही आवश्यकता है जितनी विज्ञान की। और ऐसा भी मैं नहीं कहता कि विज्ञान को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं। विज्ञान बाहरी दुनिया में उन्नति करने के लिए बहुत सहायक है, यह वरदान है, बहुत कुछ दिया हमें और आगे भी देगा। लेकिन बस विज्ञान सही हाथों में हो, और उस सही हाथ को बनाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ नॉलेज कर सकता है। आदमी के जीवन में खूबसूरती अध्यात्म देता है, उसका दृष्टि देता है, और उस दृष्टि का लाने का काम सिर्फ अध्यात्म करता है। धन्यवाद दोस्तों।